हेलो दोस्तों, स्टडी गाइड एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरव सैनी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर की तैयारी जो बच्चे कर रहे हैं उन्हें टाइम टेबल क्या फॉलो करना चाहिए। देखो, ये टाइम टेबल है, ये आप अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हैं। टाइमिंग जो है कि कुछ बच्चों को आदत है, हैबिट है कि लेट तक वो तैयारी करते हैं, कुछ को आदत है कि सुबह जल्दी उठते हैं। ठीक है, तो जो अपने हिसाब से आप टाइम टेबल को थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हैं। सिलेबस देखो, हम पिछली वीडियोस के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। सिलेबस क्या है स्टाफ वेलफेयर इंस्पेक्टर, काफी वीडियोस हमने बना रखी हैं। प्रिपरेशन से रिलेटेड स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, बहुत सी वीडियो बना रखी है। इस साल हमने वीडियोस थोड़ी इन चीज़ों पे कमी बनाई है, तो मैं सोच रहा हूँ कुछ एक वीडियोस में इनको लेके आता हूँ। ठीक है, एंड चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं, अगर आप सुबह सुबह जो चीज़ें हैं वो जल्दी आपके दिमाग में अच्छे से बैठती हैं और जो प्रोफेशनल एबिलिटी है वो आपको स्ट्रॉन्ग अपना रखना ही है, क्योंकि 50 मार्क्स का पूरा वहाँ से है। ठीक है, तो ये प्रोफेशनल एबिलिटी है जहाँ पे जो सेक्शंस आपको बोलते हैं सर, जो सेक्शंस हैं वो जो याद नहीं होते, सुबह सुबह वो मैक्सिमम चांस रहेंगे आपको कि वो याद हो जल्दी जल्दी। ठीक है, तो सुबह का हमने टाइम निकाला 5:30 से 8:30 बजे तक का 3 घंटे। अगर आप डेली इस स्लॉट के अंदर पढ़ाई कर रहे हो, लेवल लो, तो मुझे तो नहीं लगता कि यहाँ से आप 50 में से 45 नंबर तक भी खींच दो तो कोई ऐसा बोल रोक नहीं सकता आपको। 45 नंबर था, आप आराम से लेकर आ सकते हो यहाँ पे। क्योंकि देखो, हमारा जो वीडियो कोर्स है उसके अंदर मैंने सारे क्वेश्चंस जो है डिस्कस कर दिए हैं। लगभग जो भी पुराने पेपर जो है 2019 के भी वीडियो कोर्स के अंदर हम 2019 के भी जो क्वेश्चन वो डिस्कस कर रहे हैं। 2024 जो पेपर में जो आए थे वो भी डिस्कस कर रहे हैं। प्लस के अंदर और भी एमसीक्यूज हैं, वो डेली में लेके आता हूँ वीडियो कोर्सेज के अंदर, तो वो डिस्कस करते हैं। जिन बच्चों ने अभी तक देखा नहीं है, कृपया करके वीडियो कोर्स देख सकते हैं। उनके जो नोट्स हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। नोट भी हमने इस तरह के बना रखे हैं, नॉर्मल नोट्स बना रखे हैं और हैंड रिटन नोट्स इस टाइप के भी बना रखे हैं, ताकि बच्चों को इजीली समझ में आएगी। हमने मिनिमम वेज ऐप के बनाए थे, एंड इनके अंदर आपको इजीली जो है चीज़ें याद हो जाती है। मिनिमम टाइम पीरियड कैसे होता है, किन तरीके से आप उन चीज़ों को याद याद करते हो। तो जो बच्चे वीडियोस देख रहे हैं, आप उनसे पूछ सकते हो कि कैसी क्लासेस चल रही है, आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। तो ये सारी चीज़ें वो एक तरह के नोट्स समझ में आ रखी है। बाकी जो है नॉर्मल जो है नोट्स हैं वो भी मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ उसके अंदर, और एमसीक्यूज तो डेली हम ऐड कर ही रहे हैं उसके अंदर। आप देख रहे होंगे ऐप के ऊपर जिन्होंने खाली एमसीक्यूज वाला कोर्स ले रखा है या मॉक वाला भी ले रखा है, तो उसके अंदर एमसीक्यूज डेली ऐड हो रहे हैं। ठीक, तो वहाँ से आपको तो क्या करना है, जो भी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, उसके जो बेयर एक्ट्स हैं, बेयर एक्ट में से हम सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं। इसके लिए स्पेशल देखो आपको तो बुक लेने की जरूरत नहीं है। जो बेयर एक्ट्स हैं वो आपको ईजिली गूगल में मिल जाती है। आप किसी के लिए भी अगर देखना चाहते हो तो 1948 एक्ट के लिए सिंपली आप बेयर एक्ट्स डाउनलोड करें, वहाँ पे एक एक लाइन अच्छे से पढ़ें। क्योंकि इस बार जो क्वेश्चन जो पूछे गए थे लास्ट पेपर के अंदर, वो बहुत अच्छे से डीपली क्वेश्चन पूछे गए थे। एंड आपको ऊपर से यानी आप नहीं पढ़ सकते। 2019 के अंदर ऐसा पेपर था, आप सिंपली सेक्शन याद करके चले जाते या डेफिनेशन करके चले जाते, तो आप आराम से अच्छा स्कोर कर सकते थे। लेकिन पिछले साल का पेपर ऐसा था कि लास्ट तक सेशन आपको पूरे पढ़ने पड़े, जो कि हम वीडियोस के अंदर भी कवर करा रहे हैं। अभी हमारा फैक्ट्री एक्ट चल रहा है उसके अंदर, उससे पहले की जो वीडियोस हैं उसके अंदर हमने मैक्सिमम जो सिलेबस है वो कवर कर लिया है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सुबह सुबह उठ के बेयर एक्ट से वो रीड करने हैं, उसके जो सेक्शंस हैं वो लिखने हैं खुद की राइटिंग के अंदर। एंड मैथमेटिक्स बना लीजिए, कैसे भी करके आपको वो चाहिए हो याद करनी है। और फिर क्या करेंगे, आप ऐप पे जाके जो टॉपिक आपने पढ़ा है उसके क्वेश्चन आप सॉल्व करें। जहाँ आपकी गलती हो रही है उनको नोट करें, जहाँ भी आपको लग रहा है वो सेक्शन है वो आपको याद नहीं हो रहा है उसको नोट कर लें। एक छोटी सी डायरी बना लें, उसके अंदर लिख लें, या फिर आप जो नोट्स बना रहे हैं कॉपी उसके अंदर लिख लें, या फिर क्या करें, आप एक बोर्ड लगा लें। जिस जो भी टेबल है, टेबल के सामने बोर्ड लिखिए, लगा लें, व्हाइट बोर्ड छोटा ले लें, और उसके ऊपर सभी सेक्शन लिख लिए जो जो आपको याद नहीं होते हैं। जो चीज़ें आपको याद नहीं होती वहाँ लिखिए। जब भी आप बैठेंगे टेबल के सामने, जब भी बैठेंगे तो आपको वो पक्का धीरे धीरे याद हो जाएंगे। 5-7 दिन के अंदर ही आपको सेक्शन ऐसे रट जाएंगे। ठीक है, जो भी आपको याद नहीं होते। अगर ये नहीं कर सकते तो छोटे स्टिकी नोट्स होते हैं, स्टिकी नोट्स पे लिखिए जो सेक्शन, वहाँ भी आपको जो चीज़ें हैं वो दिखाई देती रहेंगी और आपको याद हो जाएंगी। ठीक है, तो लेबल वो आपको कैसे पढ़ना है वो मैं आपको बता दिया। देन उसके बाद में वही आपको ब्रेकफास्ट का टाइम हो जाएगा, 1.5 घंटे। इसमें वही आप ना लीजिए, ब्रेकफास्ट कर दीजिए, जो भी आप करना है कर सकते हैं इसमें। देन उसके बाद में आपको क्या उठाना है, जनरल अवेयरनेस। देखो, सबसे पहले तो आप खाली लॉ पढ़ के एग्जाम को नहीं निकाल सकते। ये बात अपने दिमाग में निकाल लीजिए कि मेरा लॉ का टॉपिक बहुत स्ट्रॉन्ग है, मैं आराम से एग्जाम को निकाल दूंगा। भाई बिल्कुल भी नहीं निकाल सकते। आपको पढ़ना पड़ेगा जो दूसरा पोर्शन है, क्योंकि 50 नंबर के जो क्वेश्चन हैं वो वहाँ से आ रहे हैं। तो उसके लिए आपको अपना जो जनरल अवेयरनेस है वो अच्छा बनाना पड़ेगा। उसके लिए आप लुसेंट पढ़ सकते हैं, घटना चक्र पढ़ सकते हैं, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है वो कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम है, एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। ठीक है, जीके जो है रेलवे का अच्छा आता है, कभी कभी बहुत ईजी आता है, कभी कभी ऐसा आ जाता है आपको समझ नहीं आएगा। तो इसलिए इसके लिए आप ये सब चीज़ें रेफर करें और प्रीवियस रिव्यू जो क्वेश्चन है वहाँ से देख लें, वहाँ से आपको तो आइडिया लग जाएगा। हमारा जो क्वेश्चन है, हमारा जो कोर्स है उसके अंदर प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन हमने ऐड कर रखे हैं। कॉम्बो के अंदर आपको एक पैक फ्री मिलता है जिसके अंदर सारे जो क्वेश्चंस हैं तो वहाँ से आप सोल्व कर सकते हैं इसके अंदर। देन उसके बाद में आप आधे घंटे का ब्रेक लें, पानी वानी पिए, थोड़ा घूमिए। यहाँ पे आप मोबाइल स्क्रीनिंग और को
रील्स देखना स्टार्ट नहीं करते हैं। सर ने बोला था 30 मिनट का ब्रेक है, फटाफट आराम से रील्स देखेंगे, शॉर्ट्स देखेंगे हम तो, वीडियोज़ देखेंगे, वहाँ पे मोबाइल आपको टच नहीं करना है। आपको सिंपली थोड़ा घूमना है, पानी-वानी पीना है, बस और कुछ नहीं। देन उसके बाद में आप क्या करें, रीज़निंग करें। रीज़निंग के लिए देखो आप आर.एस. अग्रवाल को रेफ़र कर सकते हो, या फिर आप सिंपली, मैंने आपको बोला था भाई पीवाईक्यू हमने ऐड कर रखे, तो वहाँ से आप रीज़निंग के टॉपिक उठाइए ना। आज एक स्टूडेंट का कमेंट भी था कि सर कोई बुक रेफ़र कर दीजिए। देखो, हमारे कोर्स के अंदर जब क्वेश्चंस हैं, तो वहाँ से आप सोल्व की कर लीजिए, और जो टॉपिक आपको नहीं आता है, उनको आप क्या करेंगे, उनकी वीडियोज़ आप देख लीजिए। रिसेंट जो रेलवे के पेपर हैं, वो सोल्व कर लीजिए। फुल लेंथ आप पेपर में आप तैयारी कर रहे हो सपोज़ इसकी, तो आप बोलोगे सर मैं आरआरबी एनटीपीसी के पेपर क्यों करूँ? अरे वो चीज़ें वही आ रही हैं। ये वाला जो पोर्शन है, मैथ, रीजनिंग और जीके जो पोर्शन है, वो आरआरबी एनटीपीसी जैसा ही आता है, सेम लेवल रहता है, कम ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है? तो वहाँ उनके आप पेपर सोल्व कर लीजिए। उनके जो रीजनिंग के जो क्वेश्चन है वो सोल्व कर लीजिए, तो वहीं से आपकी जो चीज़ें हैं कवर हो जाएँगी। जो टॉपिक आपको लगता है भई भई मुझे ना सिटिंग अरेंजमेंट जो है वो नहीं आ रहा है, सिंपली यूट्यूब पर वीडियो देखें, आपको मिल जाएगी। सारी वीडियोज़ अवेलेबल हैं आजकल रीजनिंग की, आपको स्पेशली कोई कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है रीजनिंग की, ठीक है? देन उसके बाद में आप लंच करें, थोड़ा सो लीजिए। सोने से क्या है, दिमाग आप सुबह जो जल्दी उठे हो ना, आपको सिर दर्द थोड़ा गायब हो जाएगा एंड दिमाग भी सेट हो जाएगा। सोने से, बीच में थोड़ा रेस्ट करने से जो सेक्शंस हैं वो अच्छे से दिमाग में घुसे रहेंगे, नहीं तो आप सिर पकड़ के बैठे रहोगे। खाना खाने के बाद ही आपको जस्ट नींद आएगी, ठीक है? तो इसलिए आप सो जाइए थोड़ी देर। देन उसके बाद में आप मैथ पढ़िए, मैथ का मिल 2 घंटे का टाइम दिया, इसके अंदर कोई भी टॉपिक उठा लीजिए, प्रॉफिट लॉस उठा लिया, उसमें सभी टाइपें आपको अच्छे से कवर करनी है। मैथ, रीजनिंग टफ नहीं आता है, लेकिन फिर भी इन केस अगर आ जाए, तो इस बार का जो पेपर था उसमें मैथ, रीजनिंग ठीक था, इतना टफ नहीं था, ठीक है? तो प्रॉफिट लॉस आपको पढ़ना है, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ना है, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ना है, तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं, इसके अंदर भी आप टॉपिक पढ़ें, टाइप वाइज़ क्वेश्चंस। भई अब मैंने बताया था, कहीं को बताया रंजन सर का पढ़ लीजिए, या फिर आपको दूसरा कोई राकेश यादव सर अच्छे लग रहे हैं, वहाँ से पढ़ लीजिए। जो अच्छे टीचर्स हैं, वहाँ से आप सिंपली उनकी वीडियोज़ देखें, क्वेश्चन सोल्व करें, और प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं, वो लगा लीजिए। फिर आप आधे घंटे 1 घंटे का ब्रेक लीजिए, भाई बाहर थोड़ा घूम आइए, बाहर घूम लीजिए, छत पे थोड़ी देर घूम लीजिए। क्या जैसे मैंने क्या किया, ये सब सोचते हैं, या फिर कुछ भी अगर काम है, आप कर सकते हो यहाँ पे 1 घंटे का टाइम दिया। देन उसके बाद में आप घुस जाइए इसमें जनरल साइंस। साइंस स्ट्रॉन्ग भई आपको करनी पड़ेगी, 10 नंबर आ रहे हैं यहाँ से। एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, या फिर मैंने बताया था लुसेंट साइंस ले लीजिए, वो पढ़ लीजिए। वहाँ से आपके क्वेश्चन क्या है कवर हो जाएँगे। 1.5 घंटा आपको मिलेगा, वहाँ पे आप आराम से आप या तो एक फिजिक्स उठा लीजिए और उसको खत्म कर दीजिए। भई 2 हफ्तों में कर दोगे तो केमिस्ट्री में घुस जाइए, फिर मैथ। इस तरीके से। देन उसके बाद में डिनर का टाइम हो गया, 1 घंटा डिनर किया और घूमा, बैठा नहीं। ये डिनर आपने किया और थोड़ी देर आपने वॉकिंग की। देन उसके बाद में आप सिंपली अब क्या करना है, अब करना है रिवीजन। जो आपने प्रोफेशनलिटी या सुबह आज पढ़ा है, उनको रिवीजन कीजिए, उसके एमसीक्यूज़ देख लीजिए। देन उसके बाद में जो आपने जो सुबह से जो लेके अब तक पढ़ा है, आपको मिल रहा है भाई साहब, 1.5 घंटे का टाइम यहाँ मिल रहा है। आपको बस सिंपली रिवीजन ही करना है और कुछ नहीं करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डेली रिवीजन करना मस्ट है। अगर रिवीजन नहीं किया, ये आपने काम छोड़ दिया ना कि बस हो गया आज का, ये नहीं करूँगा और फिर मैं सो गया, तो बस फिर खत्म। ये आपको रिवीजन करना है, तभी जो सारी चीज़ें आप कर रहे हो, वो एकदम सक्सेसफुल हो पाएँगी। ठीक है? तो आपको डेली रिवीजन ज़रूर ही करना है। देन आपको हर संडे मॉक देना है। काफ़ी बच्चे हैं जो अभी मॉक नहीं दे रहे हैं, क्योंकि 1-2 का रीज़न आया था कि सर वो आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम होने वाले हैं, इसलिए बच्चे जो मॉक नहीं दे रहे हैं। कोई बात नहीं, आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम चल रहा है, कृपया करके जो दूसरा जो पोर्शन है 50 नंबर का, जिसके अंदर मैथ, रीज़निंग और जीके, कृपया वो तो करो। वहाँ देख के आपको पता तो चले कि आरआरबी एनटीपीसी के अंदर आपकी कैसी हालत है, ठीक है? तो आरआरबी एनटीपीसी की भी तैयारी कर रहे हो, तो दूसरा जो नॉन टेक्निकल पोर्शन है, वो सॉल्व कर लो। लेकिन पार्टिसिपेट तो करो। संडे मॉक के अंदर पार्टिसिपेट करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको पता चले आपकी स्थिति क्या है, आप कितने पानी में हो, आपके लॉ के जो टॉपिक्स आपने पढ़े हुए हैं वो स्ट्रॉन्ग है या नहीं, आपके सेक्शन याद हो रहे हैं या नहीं, मैथ के जो क्वेश्चन है वो सोल्व हो रहे हैं नहीं। वहाँ तो आप सोचोगे चलो भाई सब सोल्व हो रहा है। और काफ़ी बच्चों में मैंने हैबिट देखी है कि जो बस सिंपली पढ़ते रहते हैं, नोट्स बनाते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, नोट्स बनाते रहते हैं। ये ही नहीं करना है, सोल्व करना बहुत ज़रूरी है। एमसीक्यूज़ करना, पीवीआईक्यू करना बहुत नेसेसरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी से ही आपकी स्पीड बढ़ेगी एंड आपको पता चलेगा एक्चुअल एग्ज़ाम में जो प्रेशर रहता है वो क्या होता है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपको फ़ॉलो करके चलनी है एंड जो संडे मॉक है वो ज़रूर दें। मैं सबकी परफ़ॉर्मेंस देखता रहता हूँ, कौन-कौन बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बच्चे बहुत कम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 15 कर रहे हैं। पिछले साल तो 50-50, 75-75 बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे थे, 100-100 तक भी पहुँच जाते थे कभी-कभी। लेकिन इस बार के बच्चे बिल्कुल ही तैयारी करने की सोच नहीं, इंटरेस्टेड नहीं है, सीट नहीं है, इस वजह से। देखो, मॉक देना बहुत ज़रूरी है। हमने शायद 28वाँ मॉक चल रहा है, मॉक सभी आप करें, तभी आपको अपनी परफ़ॉर्मेंस पता चलेगी और इम्प्रूवमेंट करने का आपको लगेगा, ठीक है? लॉ के टॉपिक्स जो मैं पढ़ा रहा हूँ बहुत अच्छे से हमने डीप से पढ़ी हुई, जो बच्चे वीडियोज़ देख रहे हैं वो कृपया करके कमेंट करके सबको बता सकते हैं कि हाँ, मेरी क्लासेस ठीक-ठाक चल रही हैं।
ठीक है? कुछ एक टॉपिक्स हमारे बचे हुए शायद, एक तो फैक्ट्री लॉ माइनट बचा हुआ है, देन आरटीआई एमटेक पढ़ेंगे, देन इसके बाद में हम न्यू लेबर लॉ पे आ जाएँगे और एमसीक्यूज़ की वीडियोज़ मैं लाने की कोशिश करूँगा यूट्यूब पे भी, जल्दी ही लाने की कोशिश करूँगा। अभी क्लासेस की वजह से थोड़ा बिज़ी शेड्यूल चल रहा है, इस वजह से जो एमसीक्यूज़ की वीडियो ला नहीं पा रहे हैं, बीच में ट्रेड यूनियन पे तो वीडियो आएगी, वो आप देख सकते हैं। ठीक है? तो दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा-ज़्यादा शेयर करें, तैयारी में लगे रहें, सबसे ज़्यादा अपनी हेल्थ का ख्याल रखें। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल स्टडी कीड़ा। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।